मम्मा, हम इस जंगल में कितने दिनों से हैं? गुड़िया मेरी बेटी, हम इस जंगल में बहुत दिनों से रह रहे हैं। जब मैं आपकी उम्र की थी तब भी मैं इसी जंगल में रहती थी अपनी माँ के साथ। तो मम्मा, फिर तो इस जंगल के सारे पक्षी आपको जानते होंगे। जानते नहीं बेटा, वो मेरे दोस्त भी है। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो इस जंगल में जितने भी पक्षी रह रहे हैं वो सभी मेरे उम्र के थे। हम एक साथ खेलते थे, खाते थे और बहुत एंजॉय करते थे। अभी भी मेरी दोस्ती उन सारे पक्षियों से बरकरार है। थोड़ी देर बाद मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया दोनों ही नदी पर पानी पीने जाते हैं। गुड़िया बेटी, आपको बहुत प्यास लगी हुई थी ना? पहले नदी से पानी आप पी ले और फिर मैं पी लूंगी। हाँ मम्मा, और हम दोनों पानी पीने के बाद खेलेंगे। आप खेलोगे ना मेरे साथ मम्मा? आपने मुझसे घर पर प्रॉमिस किया था कि आप मेरे साथ नदी पर जरूर खेलोगे। हाँ गुड़िया बेटी, मैं जरूर खेलूंगी तुम्हारे साथ। पहले तुम पानी तो पियो, तुम्हारा गला सूख रहा होगा। और फिर गुड़िया पानी पीना शुरू कर देती है और मम्मा चिड़िया गुड़िया के पास में ही बैठी रहती है। तभी हवा में उड़ते उड़ते एक पेड़ का डाल आता है और वो मम्मा चिड़िया पर गिर जाता है, जिससे मम्मा चिड़िया दब जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, जल्दी से इस पेड़ के तने को मेरे ऊपर से हटाओ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये पेड़ का तना मेरा पंख उखाड़ देगा। जल्दी जल्दी इस पेड़ के तने को मेरे ऊपर से हटाओ बेटी। हाँ मम्मा, मैं कोशिश करती हूँ हटाने की। आप चिंता मत करो, मैं हटा रही हूँ। गुड़िया बहुत कोशिश करती है उस पेड़ के तने को हटाने की, पर वो पेड़ का तना इतना मजबूत था कि उस अकेली छोटी बच्ची से हट ही नहीं रहा था। तभी गुड़िया अपनी माँ को बोलती है, मम्मा आप चिंता मत करो, मैं अभी किसी बड़े को बुला कर लाती हूँ। वो आपके ऊपर से ये तना हटा देंगे। मैं अभी आती हूँ मम्मा, आप तसल्ली रखें। गुड़िया थोड़ा सा भी समय जाया ना कर सीधे गोरी कव्वी के पास जाती है। गोरी आंटी, जल्दी चले। मेरी मम्मा के ऊपर एक बहुत ही बड़ा पेड़ का तना गिर गया है। वो तड़प रही है, उनका पंख टूट जाएगा। जल्दी से चलकर मेरी मदद करे। तुमने देखा नहीं क्या? मैंने क्रीम लगाई हुई है अपने चेहरे पर। 15 मिनट रुक जाओ, जब ये क्रीम सूख जाएगी तो फिर मैं अपना मुंह धोकर आती हूँ। पर गोरी आंटी, मम्मा तो कहती थी कि सारे पक्षी उनके दोस्त हैं। तो क्या आप अपने दोस्त को ऐसे मरने देंगी? ऐसा क्यों? हाँ तो क्या? तुम्हारी मम्मा के लिए मैं अपनी 500 रुपए की क्रीम बर्बाद करूं? मैंने बहुत मेहनत से खरीदी है ये क्रीम। पहले 15 मिनट मैं इस क्रीम को
सुखाऊंगी, फिर ही चलूंगी तुम्हारे साथ। उसके बाद गुड़िया तुरंत ही कबूतर के पास जाती है। कबूतर अंकल जल्दी चलिए मेरे साथ। मेरे मम्मा के ऊपर एक पेड़ का तना गिर गया है। उनको बहुत ही दर्द हो रहा है। उनका पंख टूट जाएगा अगर वो तना नहीं हटा तो। जल्दी चलकर मेरी मदद करें कबूतर अंकल। जैसे ही कबूतर जाने लगता है तभी उसकी बीवी उसे पीछे से रोकती है और कहती है, सुनिए जी, पहले खाना खा लीजिए, खाना ठंडा हो जाएगा। आपको बहुत जोर से भूख भी लगी थी। गुड़िया तुम जाओ, मैं खाना खाकर आधे घंटे में आता हूँ। अब गुड़िया को समझ आ चुका था कि कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा और फिर वो अपने नानों के घर जाती है और अपने नानों को सारी बातें बताती है। दोनों जाकर उस टहनी को हटाने की कोशिश करते हैं और फिर वो टहनी हट जाती है। मम्मा, मैं आपके कितने सारे दोस्तों के पास गई, पर किसी के पास भी आपके लिए टाइम नहीं था। सब आपका बड़ा मुंह देखना चाहते थे, पर फिर मुझे समझ आया कि कोई अपना ही हमारा साथ दे सकता है और फिर मैं नानू के पास गई। नानू ने मेरी बहुत मदद की। आखिर अपने तो अपने ही होते हैं।